तो हेलो एवरीवन। तो ये जो वीडियो है आपका सिर्फ और सिर्फ ये एग्जाम पर्पस के लिए वीडियो बनाया गया है। ऐसे आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख सकते हो। और इस वीडियो पे जो है आपका हम लोग वेक्टर चैप्टर पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं और आपके एग्जाम में आने का संभावना है उस टाइप के हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कुछ यूं, और ये क्वेश्चन जो है ना मोमेंट वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है, इसलिए मैं इसे सबसे पहले रखा हूं। तो इस क्वेश्चन पे बोल क्या रहा है सुनिए जरा सा। बोल रहा है ए फोर्स, एफ एक फोर्स है और इस फोर्स का अपने को डायरेक्शन दिया हुआ है, यानी फोर्स वेक्टर अपने को दिया हुआ है। और बोल रहा है ए फोर्स एफ एक्टिंग एट ए पॉइंट, अपने को पॉइंट दिया हुआ है। फाइंड द मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट दिस पॉइंट। ठीक, तो इसे आप अप्रोच करोगे कैसे? सबसे पहली बात आती है कि इस क्वेश्चन को आप अप्रोच करोगे कैसे। तो देखिए सबसे पहली बात आते हैं ना, हम लोग का मोमेंट होता क्या है, अपना जो है मोमेंट होता क्या है। तो मोमेंट जो होता है आपका, मोमेंट जो होता है ये आपका डिस्टेंस वेक्टर इनटू फोर्स वेक्टर, और ये जो है आपका दिखा रहा है क्रॉस प्रोडक्ट को, क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखिए क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है, मान लेते कोई भी दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इंटू एक यूनिट वेक्टर। आई होप कि आप पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े तो आप इसे देखते जाइए। इसके लिए जो इंपॉर्टेंट है मैं उसी को बताऊंगा। तो मोमेंट इक्वल टू होता है आपका आर क्रॉस एफ। अब यहाँ पे आपको एफ दिया हुआ है, अपने को यहाँ पे एफ दिया हुआ है। स्टूडेंट फंसते हैं यहाँ पे ये आर वेक्टर निकालने में। स्टूडेंट कहाँ पे फंसते हैं? आर वेक्टर निकालने में। तो देखिए आर वेक्टर होता क्या है, तो इस चीज को जानने से पहले हम मोमेंट पे और जरा सा आएंगे, और मोमेंट होता क्या है उसे जरा सा जानेंगे। मान लेते हैं कि कोई भी एक पॉइंट है और इस पॉइंट पे मान लेते हैं एक हिंज है, ठीक ना, और इस पॉइंट से मान लेते हैं कि ये एक फोर्स है, यहाँ पे एक फोर्स है, ये आपका क्या है ना फोर्स है। और ये जो दिख रहा है, ये जो डिस्टेंस दिख रहा है ये मान लेते हैं डी है। तो मोमेंट इक्वल टू होता है, मोमेंट इक्वल टू होता है डी इंटू एफ या फिर डी क्रॉस एफ। बोलने का मतलब फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही आपका होता है मोमेंट। तो देखिए ये फोर्स है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब यहाँ पे बोल रहा है अपने को आर वेक्टर निकालना है, अपने को क्या निकालना है ना, आर वेक्टर। तो और यहाँ पे फिर से हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, ये फोर्स दिया हुआ है एक्टिंग एट अ पॉइंट। हम मान लेते हैं कि ये जो फोर्स है ना इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे मान लिया मैंने, इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। और इसका कोऑर्डिनेट क्या है देखा जाए तो 1, -1, 2 एंड द मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट। इस चीज को जरा सा समझने की कोशिश। अबाउट का मतलब क्या है? अबाउट बोलने का मतलब कि ये हिंज है, इसके अबाउट अपने को मोमेंट निकालना है, इसके अबाउट। तो इसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या दिया हुआ है ना 2, -1, 3। अब देखिए अब यहाँ पे अपना आर वेक्टर होगा क्या, तो आर वेक्टर है आपका ये, इसे मान ले ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। तो ये जो ए बी वेक्टर है, ये जो ए बी वेक्टर है, ए बी वेक्टर, इस ए बी वेक्टर को ही हम लोग बोलेंगे आर वेक्टर। और यहीं पे स्टूडेंट फंसते हैं कि ये ए बी वेक्टर होगा क्या, ये ए बी वेक्टर होगा क्या। तो ये जो ए बी वेक्टर है, ये जो ए बी वेक्टर है वो आपका होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो देखिए आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना उसे देखिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी यानी ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, ये माइनस ये, बोलने का मतलब
बोलने का मतलब इसका यदि हम पोजीशन वेक्टर लिखे, पोजीशन वेक्टर यदि हम बी का पोजीशन वेक्टर लिखे तो 1 के साथ आप आई गुना कर दीजिए, यानी आई -1 के साथ आप के गुना कर दीजिए, सॉरी जे गुना कर दीजिए ना माइनस जे, और 2 के साथ ना आप के गुना कर दीजिए ना के। ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, यानी इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या होगा ना 2 के साथ आप आई गुना कर दीजिए, जे के साथ -1 के साथ जे गुना कर दीजिए और 3 के साथ के गुना कर दीजिए, यानी 2i माइनस जे प्लस 3k। बस आपको इसको सॉल्व करना है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो देखिए क्या हो जाएगा ना माइनस आई, ये माइनस और ये माइनस और ये प्लस, यानी प्लस यानी ये 0 और ये -2k, यानी आपका जो आर वेक्टर हो गया, ये -i -2k, ये आपका क्या है ना आर वेक्टर है। यानी आप ये निकाल लिया, यानी मोमेंट अपने को निकालना है तो अपने को एफ वेक्टर मिल गया है, अपने को आर वेक्टर मिल गया। अब देखिए, अब इस क्रॉस का मतलब है क्या, इस क्रॉस का मतलब है आपका डॉट प्रोडक्ट, या फिर आप इस तरीका से निकालिए, या फिर सबसे जो बेस्ट तरीका है जो आपको एग्जाम में करना है वो आप डिटरमिनेंट के फॉर्म में निकाल दो। यानी डिटरमिनेंट आप पढ़े होगे तो देखिए आप मोमेंट निकालोगे कैसे, मोमेंट इक्वल टू हो जाएगा आपका, मोमेंट इक्वल टू आपको करना है यहाँ पे आई, यहाँ पे जे, यहाँ पे के, उसके बाद पहले आर है तो आर में जो है उसे लिखिए, यानी आई के साथ क्या है ना -1 है, जे यहाँ पे नहीं है तो जे क्या हो जाएगा 0, के यहाँ पे कितना है ना -2 है, ये समझ गए। अब एफ की जगह में क्या लिखना है, इसका आई का जो कोफिशिएंट है ना 3 है, उसके बाद जे का जो कोफिशिएंट है 2 है, के का जो कोफिशिएंट है -4 है। ये है आपका मोमेंट, अब इससे आपको गुणा करना है, तो इसे निकालते कैसे उसे जरा सा सुनिए। आई गुणा, आई को जब आप लोगे तो ये रो और ये कॉलम डिलीट कर दो और इसको इससे गुना कर दो, यानी -4 × 0 और ये -2 × 2, यानी देखा जाए तो -2 × 2 आई का काम हो गया। उसके बाद जे का काम क्या करते हैं ना माइनस, उसके बाद ये कॉलम और ये रो डिलीट हो जाएगा, ये इसके साथ होगा और ये इसके साथ गुना होगा, यानी जे ये इसके साथ, यानी ये माइनस और ये माइनस प्लस, यानी 4, ये इंटू ये माइनस और ये फिर से माइनस, ये प्लस हो जाएगा 6, ये इसके साथ गुना होगा तो -6 और यहाँ पे क्या होता है ना माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये निकल गया। उसके बाद के को हम लोग लिखते हैं, तो के को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसे मैं मिटा देता हूँ, ठीक ना। इसे जब मैं मिटाऊंगा तो होगा क्या, ये किधर गया थे, इसे मैं मिटा रहा हूँ, और के का क्या हो जाएगा ना प्लस के, ये इसके साथ गुना होगा ना -1 × 2 और ये तो देखिए -0 हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं, तो फाइनली क्या हो जाएगा ना आई इंटू ये 0 और ये माइनस माइनस प्लस, यानी 4i और ये क्या हो जाएगा -10j और ये कितना हो जाएगा ना -2k। तो ये आपका हो गया मोमेंट वेक्टर, ये आपका क्या हो गया ना मोमेंट वेक्टर। अब देखिए ये आपका मोमेंट वेक्टर हो गया। अब आपसे पूछा जाएगा मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड होता क्या है, तो मैग्नीट्यूड जो होता है आपको क्या निकालना है ना मॉडुलस ऑफ वेक्टर। तो कोई भी वेक्टर का, जैसे मान लेते हैं कोई भी वेक्टर है, ये जैसे m वेक्टर निकल गया, ठीक ना, ये आपका क्या निकल गया m वेक्टर कितना आया ना 4i - 10j
-2k, इसका आप निकाल दो मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना निकलेगा ना 4 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, बस ये जो है आपका क्या है मॉड एम है, और ये जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा ना मोमेंट हो जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा ना मोमेंट हो जाएगा। इसका यूनिट क्या होगा ना न्यूटन मीटर, इसका यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर, यदि ये आपका न्यूटन में है और ये आपका मीटर में है तो समझे। और एक क्वेश्चन को मैं लेता हूं, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। देखिए ये जो है आपका मोमेंट का वही सेम टाइप का क्वेश्चन है, बट इस पे जरा सा पूछने का तरीका चेंज कर दिया है। इस पे बोल क्या रहा है, सो दैट द मोमेंट ऑफ ए फोर्स, यानी अपने को फोर्स वेक्टर दिया हुआ है एक्टिंग ऑन ए पॉइंट, अपने को एक जिस पॉइंट से आपका फोर्स पास कर रहा है उसका अपने को पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है अबाउट द पॉइंट, और किस पॉइंट के अबाउट अपने को मोमेंट निकालना है अपने को वो दिया हुआ है, और अपना जो मोमेंट होगा, अपना जो मोमेंट वेक्टर होगा ये होगा कुछ यू, तो अपने को यही दिखाना है, यानी एम वेक्टर जो है वो आर क्रॉस एफ इक्वल टू अपने को दिखाना है -6j -6k, अपने को ये दिखाना है। ठीक, अब देखिए मुद्दा है कुछ अपना ये कि हम तो यहां से एफ वेक्टर अपने को दिया हुआ है, अपने को आर वेक्टर फाइंड आउट करना है, अपने को क्या करना है ना आर वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो आर वेक्टर निकालने के लिए हम यदि इसका डायग्राम बनाए तो मान लेते हैं कि ये आपका एफ वेक्टर है, ये आपका क्या है ना एफ वेक्टर है, और एफ वेक्टर जो है एक्टिंग ऑन ए पॉइंट, ये मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है, और इस पॉइंट ए का जो आपका पोजीशन वेक्टर है ये मान लेते हैं कि ये पॉइंट ओ है, और इसका जो ये पोजीशन वेक्टर है वो क्या है ना 4i + 3j -2k, ये आपका क्या है ना पोजीशन वेक्टर है, और किस पॉइंट के अबाउट अपने को मोमेंट निकालना है, मान लेते हैं कि ये पॉइंट P है। ठीक, ये आपका क्या है ना पॉइंट P है, और इस पॉइंट का अपने को पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ना दिस, ये क्या दिया हुआ है ना i + k, ये अपने को पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, अपने को निकालना है आर वेक्टर। तो आर वेक्टर होगा क्या ना ये पीए वेक्टर जो होगा, ये पीए वेक्टर, ये जो पीए वेक्टर होगा ये वाला वेक्टर, यही अपना क्या है ना आर वेक्टर है, यानी आर वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा ना पीए वेक्टर, और पीए वेक्टर क्या हो जाएगा ना पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, ये होता है, इसे आप याद रखो। और मैं बोला क्या था कि पिछला मतलब कि इस क्वेश्चन से पहले कि आपको पीए निकालने के लिए इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है माइनस इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है, तो ए का पोजीशन वेक्टर क्या है ना आपका देखा जाए तो ये है, यानी 4i + 3j -2k माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी कितना है ना ये ना i + k, इसे घटाओ तो क्या हो जाएगा ना देखा जाए तो 3i + 3j, और ये क्या हो जाएगा -3k, यानी अपने को देखा जाए तो पोजीशन वेक्टर मिल गया। अब बस करना क्या ना अपने को मोमेंट वेक्टर निकालना है, तो मोमेंट वेक्टर इक्वल टू हम लोग जानते क्या है, ये जानते हैं, और इस चीज को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे i लिखो, यहाँ पे j लिखो, यहाँ पे k लिखो, और r वेक्टर को पहले लिखो, तो r वेक्टर में क्या है ना 3 है -3 है, और जो f वेक्टर वो क्या है ना 1 है -1 है, उसके बाद 1 है, ये अपने को दिया हुआ है। जब आप इतना लिख लिए तो आपको बस डिटरमिनेंट का फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है, तो डिटरमिनेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा ना i × दिस माइनस दिस × दिस,
यानी आई इंटू दिस यानी कितना हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस ये इंटू ये, यानी माइनस माइनस प्लस और माइनस यानी 3 हो जाएगा, माइनस जे इक्वल टू क्या, जे इक्वल टू क्या है, ये घटाओ ये डिलीट करो ये डिलीट करो, यानी दिस इंटू दिस यानी 3 इंटू 1 माइनस दिस इंटू दिस यानी 3, और यहाँ पे देखो माइनस है, यहाँ पे क्या है ना आपका माइनस है, तो ये क्या होगा -1, ये समझ लो। उसके बाद के में आएंगे प्लस के वेक्टर, और ये के कितना आ जाएगा, एक मिनट यहाँ पे, एक मिनट यहाँ पे क्या है ना आपका जे को हटाए ना दिस इंटू दिस यानी 3 इंटू 1 ही होगा, 3 इंटू 1 ही होगा। अब के वेक्टर में आएंगे तो ये इंटू ये यानी ये जो हो जाएगा आपका ये इंटू ये इंटू ये यानी 3 इंटू -1, उसके बाद ये इंटू ये यानी -3 इंटू 1। ये जब आया तो यहां से देखिए ये कट जाएगा, ये और ये कटा, तो आई तो गोल हो गया यानी आई 0 माइनस जे ये इंटू ये, तो देखा जाए तो आपका जे भी 0 हो जा रहा है। देखो यहाँ पे ये जब इससे गुणा होगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो -6 जे प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी माइनस ये भी माइनस यानी -6, यानी देखा जाए तो फाइनली क्या जाएगा ना 6j -6 के, ये आपका आंसर हो गया और ये प्रूफ हो गया। आई होप कि इस चीज को आप समझ रहे होंगे। आपको इसका मल्टीप्लिकेशन पे ध्यान देना है। ये था आपका मोमेंट का क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चंस को आप लगा लोगे तो सारे क्वेश्चंस आपके मोमेंट से बन जाएंगे अभी तक जितने आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। आपको बस ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सॉरी ये डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं ना, आपको इसका आइडिया होना चाहिए। आप सीख लो कि डिटरमिनेंट, आई होप कि आपको डिटरमिनेंट निकालने आता होगा, क्योंकि आपका एग्जाम तो मतलब कि 12 को है, तो ये चीज आपको आता होगा। बस ये था आपका मोमेंट का, और हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखेंगे अभी। तो देखिए इस क्वेश्चन पे आप करोगे क्या, इस क्वेश्चन में बोल क्या रहे हैं, सबसे पहले हम ये आते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर ये और ये। बोलने का मतलब पैरेललोग्राम मतलब मेरे ख्याल से सभी को जानते होंगे, मतलब क्या होता है ना, समांतर चतुर्भुज। तो मान लो कि ये एक समांतर चतुर्भुज का ये 2 भुजा है, ये क्या है ना आपका 2 भुजा है, और इस भुजा को एक वेक्टर से हम दिखा रहे हैं 3i + j - 2k से, और इस भुजा को हम लोग दिखा रहे हैं i + 3j + 4k से। अब अपने से पूछा जा रहा है कि जब ये दोनों भुजा अपने को दिया हुआ है, मतलब कि साइड वेक्टर दिया हुआ है, तो इस पैरेललोग्राम का एरिया बताना है। इस पैरेललोग्राम का क्या करना है ना, एरिया बताना है। तो देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता क्या है, सबसे पहले बोला यहाँ पे लिखना वी नो दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू क्या होता है ना, मॉडुलस ऑफ मान लेते हैं कि आपका वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है, ठीक ना। मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ए क्या दिखाना है, साइड वेक्टर, और बी भी क्या दिखाना है, साइड वेक्टर। समझ लो। अब देखिए
अब क्वेश्चन आपका एकदम आसान है, आपको यहाँ पे क्या करना है, ए क्रॉस बी निकालना है। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू होगा क्या, ए क्रॉस बी इक्वल टू, तो आपको बस एक मैट्रिक्स डिटरमिनेंट बनाना है। यहाँ पे आपको आई लिखना है, यहाँ पे आपको जे लिखना है, यहाँ पे आपको के लिखना है, और ए की जगह लिख दो 3 1 -2, यहाँ पे लिखो 1 3 4। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर हम इसको पहले नहीं लिख सकते थे क्या ऊपर में और इसको हम नीचे में, तो आप लिख सकते हो क्योंकि आप यहाँ पे एरिया निकाल रहे हो, आप यहाँ पे क्या निकाल रहे हो, एरिया निकाल रहे हो। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे, तो देखो होगा क्या ना, आई इंटू दिस यानी 1 × 4 माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा ना, प्लस, यानी 3 × -2 ये हुआ। उसके बाद माइनस जे, ये घटा ये इंटू ये, यानी 3 × 4 माइनस ये इंटू ये, तो ये देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2 प्लस के में क्या हो जाएगा, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, यानी 3 × 3 -1। समझ लो। अब इसे सॉल्व कीजिए। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आई इंटू 4 और ये कितना हो जाएगा, 6 4 10, ये क्या हो जाएगा ना 10, माइनस ये कितना हो जाएगा 12 2 14, यानी 14 जे, ये कितना हो जाएगा 9 -1 यानी 8 प्लस 8 के, ये निकल गया। यानी अपने को अभी ए क्रॉस बी निकला है, अपने को एरिया नहीं निकला है। अपना एरिया कब निकलेगा, जब इसका हम मॉडुलस निकालेंगे। तो मॉडुलस निकालने का फंडा है ए क्रॉस बी इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, बोले तो 10 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ये करोगे उसके बाद जो आपका वैल्यू आएगा, वही वैल्यू आपका क्या हो जाएगा ना, मॉडुलस, मतलब कि एरिया देगा। यानी ये यहाँ पे आप देखो, यहाँ तक आप सबसे पहले इसे लिख लो, इसे जल्दी से लिख लो वीडियो पॉज करके। मैं इसका मॉडुलस को बता देता हूँ, यानी एरिया को बता देता हूँ। यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ना, इसका यानी 10 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये जितना आएगा वही आपका क्या हो जाएगा ना, स्क्वायर यूनिट एरिया हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन पे और एक क्वेश्चन पूछ सकता था। यहाँ पे पैरेललोग्राम ना बोल के यहाँ पे बोल देता ट्रायंगल, यहाँ पे क्या बोल देता आपसे, ट्रायंगल पूछ देता। ठीक, यहाँ पे आपसे क्या पूछ देता ना, ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल होज, यहाँ पे एडजेसेंट साइड ना बोल के इसको बोल देता एक साइड है, या फिर ये एडजेसेंट साइड ही है, ये क्या है ना आपका एडजेसेंट साइड्स ही है। तो उस केस पे आप क्या करते हैं, तो देखो एकदम आसान था, ट्रायंगल यहाँ पे बोल दिया ना, तो ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो पैरेललोग्राम का एरिया का हाफ होगा। बोलने का मतलब यानी मान लेते हैं कि ये एक है और ये एक है, ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, यानी ये वाला एरिया जो बनेगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ए क्रॉस बी। समझे, बस हाफ कर देना। जहाँ पे आपको ट्रायंगल का एरिया पूछ दिया वहाँ पे आपको क्या करना है ना, हाफ कर देना है, और कुछ करना ही नहीं है। तो ये भी क्वेश्चंस आने का संभावना बहुत ज़्यादा है, या फिर आपसे पूछ देगा कि पैरेललोग्राम का बताइए, या फिर आप किसका बताइए ना, ट्रायंगल का बताइए। बस ट्रायंगल में आपको क्या करना है ना, हाफ करना है, बाकी प्रोसेस सेम है। अब देखिए यहाँ पे और एक क्वेश्चन पूछ देता, ये आपका पैरेललोग्राम ही रहता,
ये आपका क्या रहता, ये आपका पैरेललोग्राम रहता। बट यहाँ पे आपका ये जो वेक्टर रहता, ये आपका क्या था ना, एडजेसेंट साइड का वेक्टर था ना, यहाँ पे बोल देता हुज डायगोनल्स रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर। ये आपका क्या रहता ना, डायगोनल्स रहता। पैरेललोग्राम का क्या रहता ना, डायगोनल्स रहता। उस केस पे आप क्या करते एरिया, तो देखो यहाँ पे जब बात कर दिया डायगोनल का, यहाँ पे बात करके क्या कर दिया ना, डायगोनल का, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, हाफ इनटू ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यानी जब डायगोनल बोलेगा उस टाइम पैरेललोग्राम का एरिया क्या हो जाएगा ना, हाफ इनटू क्रॉस प्रोडक्ट का मॉडुलस का जो आएगा हाफ। समझे, वही है। बस यही ट्रायंगल रहता और साइड से रहता तो वहां पे सेम फॉर्मूला लगता। बट पैरेललोग्राम वो सिर्फ साइड रहेगा, तब यहाँ पे ये हाफ हट जाएगा। तो ये 3 टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। तो इस तीनों पे आप क्वेश्चन जरूर लगाइएगा, आपका क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है, समझ लो। ऐसे आपको स्क्रीन पे भी ये क्वेश्चन दिखेगा। अब देखिए और एक हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, अपने को ये क्वेश्चन दिया हुआ है और अपने को ये जीरो प्रूफ करना है। अपने को क्या करना है ना, जीरो प्रूफ करना है। तो देखिए इसे आप करोगे क्या, इसे जीरो प्रूफ करने से पहले आपको क्रॉस प्रोडक्ट का आइडिया होना चाहिए। तो देखिए यदि ए क्रॉस बी है, ये क्रॉस बी है, तो देखिए क्रॉस प्रोडक्ट में होता क्या, उसे जरा सा आप समझने का कोशिश करना। मान लीजिए कि ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका क्या है ना, बी वेक्टर है, ठीक। और हम इसका क्या कर रहे हैं ना, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, यानी ए से बी की ओर जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, ए से बी की ओर जा रहे हैं। जब हम ए से बी की ओर जा रहे हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है ना, आपको एक वेक्टर ही देगा। यदि आप कोई भी 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे ना तो आपको वेक्टर देगा। तो हम जानते हैं कि वेक्टर में आपका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो आपके मन में ख्याल आएगा कि डायरेक्शन क्या होता है। तो देखो हम जा किधर से किधर रहे हैं ना, ए क्रॉस बी, यानी ए से बी की ओर जा रहे हैं। तो इसका जो डायरेक्शन होगा, इसको कुछ ऐसे देखना। यहाँ पे आप क्या रखना, अपना हाथ को रखो और इसे घुमा दो, और ये जो अंगूठा दिखाएगा, ये अपने को क्या दिखाएगा ना, डायरेक्शन को दिखाएगा। यानी इसका डायरेक्शन क्या होगा ना, व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर आपके तरफ जाएगा, यानी स्क्रीन से आउट होगा, समझ लो। अब यही यदि आपका यहाँ पे लिख देता बी क्रॉस ए, क्या लिखता, बी क्रॉस ए, यानी हम बी से किधर जाएंगे ना, ए की ओर जाएंगे। यानी बी से हम किधर जाएंगे ना, ए की ओर जाएंगे, कुछ यूं। यानी जब हम यूं जाएंगे तो देखो मेरा अंगूठा किधर जाएगा ना, आपकी स्किन के इस साइड अंदर की ओर घुसा। देखो बी से ए की ओर जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया ना, उल्टा हो गया। ये क्या हो गया ना, उल्टा हो गया। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, आपका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहेगा, बट उसका डायरेक्शन क्या हो गया ना, उल्टा हो गया। तो ए क्रॉस बी इक्वल तभी होगा जब हम इस पे नेगेटिव गुना कर देंगे, यानी बी क्रॉस ए, यानी ए क्रॉस बी इक्वल टू आपका क्या होता है ना, माइनस बी क्रॉस ए होता है। समझे, इसका मतलब आप यहां से लिख सकते हो ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ए इक्वल टू 0। आप ये चीज लिख सकते हो। ये आपको मेरे ख्याल से क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में आइडिया मिल गया है। अब सेम फंडा को यूज करके ना हम यहाँ पे लगाएंगे। तो देखिए इसे गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी
प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा ना बी क्रॉस सी प्लस ये क्या हो जाएगा ना बी क्रॉस ए प्लस ये क्या हो जाएगा ना सी क्रॉस ए प्लस क्या हो जाएगा ना सी क्रॉस बी। इतना तक आप लिख दियो। जब आप इसको इतना तक लिख दियो, अब देखो ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ए वो क्या होगा ना जीरो हो जाएगा। तो देखो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए ये आपका क्या हो जाएगा ना जीरो। ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ए एक तो ये जीरो हो गया, साथ में ए क्रॉस सी और सी क्रॉस ए ये भी जीरो हो जाएगा, यानी ए क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए ये भी आपका क्या होगा ना जीरो हो जाएगा, प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस बी ये भी क्या हो जाएगा ना जीरो। ये जीरो ये जीरो ये जीरो, यानी फाइनली आपका क्या हो जाएगा ना जीरो। हेंस प्रूव आप लिख देना प्रूव, ये वाला कंडीशन लिख देना वहां पे, समझे। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं। ये आया हुआ है, ये क्वेश्चन जो है ना आपका आया हुआ है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा है, और ये जो है ना आपका डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन है। तो देखिए है क्या, आपका वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है, और आपका ए का मॉडुलस दिया हुआ है, ठीक, मैग्नीट्यूड, और बी का भी अपने को मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, और ए डॉट बी का भी अपने को वैल्यू दिया हुआ है। तो अपने से पूछा जा रहा है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो देखिए आप इसे अप्रोच कैसे करोगे। तो सबसे पहले हम आते हैं डॉट प्रोडक्ट पे, यानी ए डॉट बी इक्वल टू होता है मॉड ए यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, ये आपका होता है। और एक बात सुन लीजिए, आप यदि ए डॉट ए करते हैं, आप क्या करते हो ए डॉट ए, यानी क्या हो जाएगा ना मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा। अब देखिए जब दोनों वेक्टर सेम ही वेक्टर है, ये भी और ये भी, बोलने का मतलब ये और साथ में ये, यानी दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहा है, सेम वेक्टर है, इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, यानी उस केस पे एंगल क्या हो जाएगा ना 0 डिग्री होगा। एंगल क्या होगा आपका 0 डिग्री, यानी ए डॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा ना मॉड ए का स्क्वायर, यानी ए डॉट ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। आप ये समझ गए, बस ये फंडा अभी यहाँ पे यूज होने वाला है। तो जरा गौर से इधर सुनिएगा। अब देखो जरा सा, हम ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी कर रहे हैं, ए माइनस बी इंटू यानी डॉट ए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी कर रहे हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम एक तो ये लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर होगा। एक तो हम ये लिख सकते हैं, ठीक, इसका मतलब एक तो ये लिख सकते हैं, साथ में एक हम ये भी लिख सकते हैं, ये इसके साथ गुना होगा फिर गिनना होगा, यानी ए डॉट ए प्लस सॉरी माइनस ए डॉट बी, उसके बाद माइनस बी डॉट ए, बी डॉट ए, उसके बाद बी डॉट बी प्लस बी डॉट बी। कितना आप कर सकते हैं। जब आप इसको इतना कर सकते हो तो आप आगे देखो, आगे क्या हो जाएगा ए डॉट ए बोल ले तो ए मॉडुलस ए का स्क्वायर
और ये आपस में देखा जाए तो जुड़ जाएगा। हम लिख सकते हैं a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, इतना हम लिख सकते हैं। यानी ये क्या हो जाएगा 2a डॉट बी प्लस ये क्या हो जाएगा ना b का स्क्वायर, ठीक। और ये इक्वल टू इतना लिख सकते हैं, यानी a माइनस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। देखिए इतना हम लिख सकते हैं, इसको आपस में इक्वल कर सकते हैं। जब हम इसे आपस में इक्वल कर सकते हैं, अब देखिए यहाँ पे a का वैल्यू है, a का वैल्यू कितना है ना 2, यानी क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और a डॉट b कितना है ना 4, यानी 2 इंटू 4 प्लस b का कितना है वैल्यू ना 3, यानी 3 का स्क्वायर। बोला जाए तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 8 प्लस 9, यानी देखा जाए तो कितना हो जाएगा यानी 5, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ये आया, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू √5। ये है आपका आंसर, ये आपका क्या है ना आंसर है। तो ये क्या थे ना आपके वेक्टर्स के इम्पोर्टेंस क्वेश्चन से। इसे तो आप एक बार जरूर करके जाना, इसे देखे वीडियो देखे तो हो गया, फिर भी आप और एक बार बना जरूर लेना, और खास करके मोमेंट वाला क्वेश्चंस को जरूर बनाना, समझे। तो मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक, और देना एग्जाम, और हाँ क्वेश्चन पेपर जरूर भेजना, समझ लो। तो चलिए और एक बार बेस्ट ऑफ लक।